चिनार डिजिटल हैंडल्स और मैं हूँ आरजे दीबा एंड आई वेलकम यू ऑल। और हर बार कोई ना कोई ख़ास शख्सियत यहाँ पर हमारे साथ जुड़ती है और आज भी एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट जुड़ी है मेरे साथ यहाँ पर, जो कि रावलपुरा श्रीनगर से आई है। और इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, वो जानते हैं यहाँ पर। साइका, वेलकम है आपका रेडियो चिनार 90.4 FM पर। थैंक यू सो मच। साइका, आप एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट है एंड जितना मैंने पता है कैलीग्राफी के लिए हमारा राइटिंग पोर्शन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपसे जानना चाहते हैं आपकी ये जो जर्नी है कैलीग्राफी में कब से स्टार्ट हुई? राइटिंग पोर्शन की बात अगर आप करेंगे, मेरा हैंड राइटिंग पे पहले से ही होल्ड काफ़ी अच्छा था और मुझे खूबसूरत तरीके से लिखना बहुत पसंद था। आई यूज़ टू ट्राई लॉट ऑफ डिफरेंट हैंड राइटिंग स्टाइल्स। मैं आर्ट में भी काफ़ी इंटरेस्टेड थी, बट अगेन द सेम थिंग, मुझे अपना कैरियर वगैरह का सोचना था, अपनी एजुकेशन पे मैं फोकस कर रही थी। आर्ट भी साथ साथ में आई यूज़ टू डू इट समटाइम्स जब मुझे टाइम मिला करता था। बट फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स मेरा इसकी तरफ काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ गया। आई यूज़ टू बी ऑन सोशल मीडिया। मैं बहुत सारे बाहर के आर्टिस्ट को ये करते हुए देखती थी एंड आई वाज लाइक मुझे भी आता है, I should give it a try. Yes, now it's high time कि मैं करूँ, because now I have done everything in my life. मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हैं, वो भी अब थोड़े बड़े हो रहे हैं। मतलब जब उनको इनिशियली मेरी काफ़ी ज़रूरत थी, तब मैंने मेरा अपना मेन फोकस उन्हीं की तरफ रखा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया। बट नाउ आई ऑल्सो हैव अ ड्रीम एंड आई थिंक आई हैव फुल राइट टू फुलफिल माई ड्रीम। ओके साइका, अगर हम बात करें कैलीग्राफी की तो क्रिएटिविटी एंड जो आप कैलीग्राफी करते हैं, अपने इमोशंस आप कैसे लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं एंड हाउ यू गेट द कॉन्सेप्ट्स, उसके बारे में बताएं। क्रिएटिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब भी आप आर्ट की बात करेंगे ना, जब तक आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी, आपका आर्ट नहीं दिखेगा खूबसूरती से, आई मस्ट से। तो बिकॉज यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, योर इमोशंस थ्रू ये आर्ट आप अगर आप लेके चलेंगे, इज़ अ फिजिकल मीडियम थ्रू विच यू एक्सप्रेस योर इमोशंस, योर फीलिंग्स। आप क्या सोचते हैं, आपके स्किल्स सारा आप उस पर ड्रॉ करते हैं। मेरा दीबा क्या है, मुझे अच्छे से पता है ना, जब मैं कोई चीज़ देखती हूँ 100 चीज़ें होंगी, आई नो दिस इज़ द वन थिंग दैट आई लाइक। मैं दूर से अपनी चॉइस को ऑब्जर्व कर सकती हूँ। मेरा हमेशा होता है आई ट्राई टू डू डिफरेंट वेज डिफरेंट थिंग्स। और कलर कॉम्बिनेशन की बात अगर करेंगे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। जब आप अच्छी तरह से अपने कलर कॉम्बिनेशंस रखेंगे, आपका आर्ट ज़्यादा खिल के बाहर आएगा। मैं क्या करती हूँ, मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को इसीलिए इसके साथ रखती हूँ, कैलीग्राफी के साथ, ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे और मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ दुनिया में क्या क्या चल रहा है। यू हैव टू सी आज के आप बोलेंगे सब कुछ आपकी क्रिएटिविटी है, नो डाउट 80% इज़ माई क्रिएटिविटी, बट 20% इज़ आई ऑब्जर्व थिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल। साइका, आपने एक बात कही कि आप शादी आपकी हुई है एंड शादी के बाद अगर देखा जाए तो किसी हद तक एक सिनेरियो चेंज हो जाता है एंड कुछ ऐसी भी लड़कियां हमने देखी है जिन्होंने शादी के बाद जो है जॉब भी छोड़ दी अपनी। वहीं पे अगर हम देखें, आप अपना आर्ट भी, उस अपनी पैशन को भी फॉलो कर रही है, जॉब भी कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आप घर भी संभाल रही है। सो टाइम कैसे मैनेज कर पाती है आप? देख, पहली बात, शादी के बाद इट्स अ न्यू लाइफ, आई विल एक्सेप्ट इट। बहुत मुश्किलातें भी आती है, आपकी लाइफ का सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है, उठने बैठने का, हर एक चीज़ का। बट आपको पॉजिटिव रहना है। वो एक फेज़ होता है जब आपको अपनी लाइफ को नए से यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू गिव स्पेस। एक कपल के हिसाब से मैं अगर आपको बोलूँगी, अपने हस्बैंड को टाइम देना, अपने बच्चों को टाइम देना। जब तक आप अच्छे से एडजस्ट नहीं होंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने टाइम हर एक डिसाइड किया होता है, आपको प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। सो जब आपको लगे कि नाउ योर लाइफ इज़ स्टेबल, आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब हो गई है, नाउ यू हैव एम्पल ऑफ टाइम टू डू डिफरेंट थिंग्स, आप पॉजिटिव रहे, आप करें, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। कितना टाइम आपको हाउसवाइफ्स को दिन में घर पे लगता होगा? फॉर एग्जाम्पल आई से वो घर मैनेज कर रही है, तो पूरा दिन तो घर नहीं मैनेज करना है ना, उसकी भी कुछ ख्वाहिशात होंगी। मेरे हिसाब से हस्बैंड्स को और अगर इन लॉज को, दे शुड सपोर्ट देयर डॉटर इन लॉज एज वेल, क्योंकि अगर सेम वही ख्वाहिश उनकी बेटी की होगी तो डेफिनेटली दे विल बी अ गुड सपोर्ट टू देम। एट द सेम टाइम उनको ये भी सोचना है कि किसी की बेटी है, वी शुड सपोर्ट हर। इसको भी अपने ख्वाब पूरे करने में वी हैव टू सपोर्ट है, राइट।
अगर हम बात करें आपकी आर्ट की, आपकी कैलीग्राफी की, तो कोई ऐसा ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई ऐसी कैलीग्राफी होती है जो कि काफ़ी दिल के करीब होती है, टाइम लगता है उसे बनाने में, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर लें। मैंने रिसेंटली एक बनाया था दुरूद नूर पे। मैंने वो 3x4 साइज़ का कैनवस होगा वो। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, जब तक मुझे लगा नहीं कि नाउ ये मुझे चाहिए था, जब तक वो वैसा नहीं बना। वो मेरे दिल के करीब है। और एक और मेरे दिल के करीब है, मैंने सूरह निसा का एक बनाया है। आपकी क्रिएटिविटी की बात करूँगी मैं, उसमें भी मैंने यही था कि पहले मैं थीम अपनी देखूँगी, मैं द वुमन पे बनाने जा रही हूँ ये। एंड मेरे हिसाब से औरत की एक कुरान में एक आयत है जिस पे कहा गया है कि आप औरतों पे जबरन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ वो प्यार से ही समझती है, यू कैन नॉट फोर्स हर। तो वो मैं एक सोसाइटी को मैंने सिर्फ उसमें वही एक आयत लिखी है कि अगर आप एक फैमिली को अच्छे से रखना चाहते हैं, if you want peace in your life, I'll suggest to every man out there, be nice to your woman, be kind to them, and आप देखिए प्यार से जब आप उससे डील करेंगे आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत बनेगी। बिल्कुल, एंड मुझे लगता है सपोर्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी किसी भी फील्ड में। एंड जब मैंने वो बनाया था तो मैंने उसको गोल्डन थीम दे दी, गोल्डन एंड रेडिश थीम, बिकॉज फॉर मी वुमन आर दे आर क्वींस। यू गॉट इट। तो वही होता है ना, जब उनकी शादी होती है, व्हाट इज़ देयर मेन फोकस? आपको भी पता है, जब एक लड़की की शादी होती है, मेन फोकस उसकी शादी के टाइम की उस जर्नी पे जाता है। शी इज़ अनअवेयर ऑफ कि आगे उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। औरतों की वजह से ये निज़ाम चल रहा है, बिकॉज शी इज़ द वन जो हर हाल में कॉम्प्रोमाइज़ करती है, हर हाल में सेक्रीफाइस करती है। पहले अपना घर छोड़ती है, देन जो भी चेंजेस आफ्टर मैरिज होती है, जो भी कुछ फिजिकल शी गिव्स अ बर्थ टू अ चाइल्ड, तो हर एक चीज़ में शी इज़ द वन हु हैज़ टू एडजस्ट। बात अगर हम करें कैलीग्राफी की स्पेशली, बहुत सारे ऐसे बडिंग आर्टिस्ट हैं जो कि आना चाहते हैं, किसी फील्ड को आजमाना चाहते हैं, अपने टैलेंट को आगे दिखाना चाहते हैं लोगों तक, बट एक चीज़ हमेशा होती है माइंड में कि कहाँ से स्टार्ट करें, ऐसा कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिससे वो अपना आर्ट लोगों तक पहुँचा सकते हैं। मैं सबसे पहले एक चीज़ बोलूँगी, जो भी इस फील्ड में आ रहा है या ऑलरेडी है, आप कुछ भी क्रिएटिविटी करने से डरे नहीं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट पुट इट ऑन कैनवस। आप वो ना सोचें कि लोगों को कैसा लगेगा। जब आपको खुद को कुछ अच्छा लगता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पहले वो है। फिर रहा सवाल प्लेटफॉर्म पे लाने का, तो सोशल मीडिया से बेहतर जो मैंने आपको बोला कि है नहीं कुछ। हर घर में एक सेकेंड में एनीवन कैन क्लिक ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, आपका सारा जो भी आर्ट वर्क है सामने है। माशाल्लाह, आपकी सोच बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही, वो कहते हैं ना कि वो पॉजिटिविटी है आपकी सोच में, आप ऐसी आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। एंड लास्ट पे यहाँ पर हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज रहेगी, स्पेशली रेडियो चैनल के लिए? मैं जनरली सबको पहले बोलूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि JNK में आर्ट की उतनी कदर नहीं है। आई एम फीलिंग दिस फ्रॉम लास्ट 2 months बिकॉज पीपल आर अप्रोचिंग मी एंड आई डोंट नो व्हाई दे आर बार्गेनिंग ऑन आर्ट। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। मैं बहुत सारे बच्चों का आर्ट देख रही हूँ एंड कुछ लोग मुझे कंपैरिजन करके भेजते हैं कि फ़ला बंदे ने ये आर्ट इतने में दिया। मैं ये समझना चाहती हूँ, जो इतने कश्मीरी कैलीग्राफर्स यहाँ पर है, अपने आर्ट की कदर करो, डोंट अंडर प्राइस इट। क्योंकि आप अपना एफर्ट डाल रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, आप इसको अंडर प्राइस मत करो। ओवर प्राइस भी मैं नहीं बोलूँगी करने के लिए, बट अंडर प्राइस मत करो। और मैं एट द एंड ये कहूँगी कि जो भी बडिंग आर्टिस्ट है, जो सीख रहे हैं या जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, दे कैन लॉग इन टू माई प्रोफाइल विच इज़ बाय द नेम @calligraphy by Saika। उन्हें कोई भी हेल्प चाहिए या वट एवर दे वॉन्ट, they can go through my profile और मेरा काम भी देख सकते हैं। श्योर, थैंक यू सो मच यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सेम है दीपा, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी आज की गेस्ट जो कि रावलपुरा श्रीनगर से आई थी, हमारी आज की मेहमान। आज के लिए इतना ही, अगली बार यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और सुनते रहे रेडियो चैनल 90.4 FM।